घुंघराले बाल, सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, सुंदर सा स्वरूप। तो भगवान का नाम या तो नाम जपो या भगवान के रूप का आनंद। बिहारी जी की छवि को मन मंदिर में बसा लो, भगवान श्रीमन नारायण की छटा को मन मंदिर में बसा लो और दिन भर उन्हीं का स्मरण करो। ऐसा मानो कि वो मेरे पास हैं। तो नाम रूप, या तो नाम का आश्रय लो या रूप का, या लीला, या तो भगवान की कथाएं सुनना सीख लो। सदा लीला, भगवान की लीलाओं का रसपान करते रहो। लीला, भगवान की कथाएं नित्य सुनो, आदत बना लो। आदत होनी, जैसे शराबी को शराब की आदत लग गई है, गंजेड़ी को गांजा की आदत लग गई है, आपको भी भगवान की कथा की आदत लगनी चाहिए। तो नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, लीला का आश्रय। नाम, रूप, लीला। और चौथा है धाम। यदि नाम मिला तो अच्छा, रूप मिला तो अच्छा, लीला मिली तो अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, चौथा है धाम। नाम कई बार भगवान का छूट जाता, रूप का ध्यान भी कई बार भूल जाता है, लीलाओं का कथाएं सुनने का भी क्रम बन नहीं पाता, लेकिन धाम मिला तो धाम में तो है। अब देखो, हम भजन करें ना करें, पर धाम तो है ही ना। ये धाम में बैठे, चाहे हम भक्ति करें ना करें, पर धाम तो मिला मिलाया है। तो धाम, नाम, रूप, लीला, धाम, चारों में से एक भी का आश्रय कोई ले तो वह कल्याण को पाएगा। इसलिए धाम की बड़ी महिमा। मरना भला है दूर का, कहां मरो, कहां मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। पहले के लोग कहते थे घर पे ना मरो। कहां मरना चाहिए? घर पे मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देंगे। घर वाले मरने नहीं देते। आप मरने के लिए तैयार पड़े हैं कि गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले आएंगे और आपको हिलाएंगे, पहचानो पहचानो, हमें पहचानो। कोई कंधा पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के, कोई पांव पहचानो, हमें पहचानो, हमें हमें। सब लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो। बोलो हाँ, हमें पहचानो। कोई ना कहता उस समय कि भगवान को पहचानो। वो तो आपका ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि भगवान को पहचान लो, क्योंकि दुनिया तो ये कहेगी हमें पहचानो, और ये दास कह रहा है भगवान को पहचानो। जगत को पहचानोगे कुछ ना होगा। ये दुनिया वाले ना, आपको क्या लगता है आपके मरने में लोग रोएंगे? रोना भी इनका नाटक है। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? आप लोग भी तो कितनों के मरने में गए, रो रो के आ गए, नहीं? क्या फर्क पड़ा आप लोगों को? ऐसी आप मरोगे, लोग रो के चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? और आजकल तो बड़ा बदलता हुआ जमाना है। सास मर जाए तो बहू रोती है, पड़ोसन बढ़िया धर्म निभाती है, लेकिन चाय बना के ले आती है, बहन ठंडी हो रही है, चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू जाके चाय पी रही है। वो चाय जब हो गई बम तो फिर हो गया सही है कि गलत है? हमें सब पता है। चाय पी पी के रोती हो आप लोग। सही है, ऐसा होता है कि नहीं? आदमी मरा पड़ा है, लोग चाय पी रहे हैं। पड़ोसन लाई अदरक वाली चाय, बहन तेरी सास मरी है, अदरक वाली लाई, मेरी वाली मरेगी, इलायची वाली लाना। तो ये भी एक व्यवहार है कि तेरी सास के मरने में हम चाय देने आएंगे, हमारी सास मरेगी तो
तो ये व्यवहार चल रहा। आदमी लोगों को लगता हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद चाय चल रही है बिंदास। इस घमंड में ना रहो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए, किसी के बिना किसी का काम। ये संसार भगवान चला रहे हैं, कोई हम और आप थोड़ी चला रहे हैं। इसलिए मेरी माँ ये भूल मत करना कि हमारे बाद क्या हो। इसलिए कहता हूं जिंदगी जी ली हो आप लोगों ने, समय से अपने मरने की तैयारी में लग जाओ। आप लोगों ने कोई तैयारी की कि नहीं? नहीं। 60 साल के बाद पूरा जीवन बेटा बेटी का ब्याह कर दो। जब बेटी और बेटे का ब्याह हो जाए, वो पांव पे खड़े हो जाएं, तो अपना चित्त अपना मन पूर्ण समर्पण भगवान को कर देना। बची हुई सारी सांसें भगवान के नाम कर दो और ईश्वर का चिंतन करना। वहीं से कल्याण होगा, वहीं चित्त लगाओ। बोलो हाँ। एक बात बताएं भैया, आप लोग 1 किलो सोना कितने साल में खरीद लोगे? कितना कमाते हो कि 1 किलो सोना खरीदने के लिए आपको कितने साल चाहिए? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। आपको 1 किलो सोना खरीदना हो तो कितना साल लगेगा, कितना महीना लगेगा? पीछे वाले बताएंगे हमारे कितना। पूरी 2 साल, 4 साल, 6 साल। क्यों भैया? ओ लाला, आपको 1 किलो सोना कमाने में कितना टाइम लगेगा? कितना साल, कितना महीना, कितना दिन? 50 साल। इतने स्लो चल रहे हो। सुनो, शोर ना करो, जो समझा रहे हैं वो समझो। 1 किलो सोना कमाने में आपके इन भैया ने बताया 50 साल लगेंगे। किसी की कमाई अच्छी होगी तो वो 10 साल में भी कमा सकता है, किसी की कमाई अच्छी है तो वो 1 साल में भी, और किसी की कमाई और बढ़िया है तो 1 महीने में भी और 1 दिन में भी कमा सकते हैं लोग। ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन में 2-4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। ऐसे लोग भी धरती पे पड़े हैं। तो एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना समय चाहिए? भैया के हिसाब से 50 साल। फिर भी मैं 10 साल मोटा मोटा हिसाब कर लूं। यदि आप 1 किलो सोना 10 साल में कमाते हैं तो एक बात बताओ, 1 किलो सोने के लिए 10 साल गए। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 किलो सोने से क्या आप 1 साल खरीद सकते हैं? 1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए लगभग। आपकी ठीक ठाक कमाई है तो 1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए। तो क्या 10 किलो सोने से आप 1 साल खरीद सकते हो? तो 20 किलो सोने से 1 माह खरीद सकते हो? तो क्या 100 किलो सोने से 1 दिन खरीद सकते हो? कि यमराज जी 100 किलो सोना ले लो और 1 दिन की जिंदगी वापस दे दो। हमारे टाटा जी, जिनके पास हजारों करोड़ की दौलत थी, वो चाहते तो 2-4 साल खरीद लेते, लेकिन उन्हें भी 1 मिनट ना मिला और वो अपना जिंदगी का कार्यकाल पूरा करके। इसका मतलब ये है कि सोना कीमती नहीं है, आपकी सांसें कीमती हैं। क्योंकि सोना तो फिर भी खरीदा जा सकता है, पर सांसें कोई धरती पर पैसे वाला नहीं जो सांसें खरीद के दिखा सके। सोना खरीदने वाले बहुत हैं, सोना खरीदा जा सकता है,
हीरा खरीदा जा सकता है, कोहिनूर खरीदा जा सकता है, पर सांसें, इसलिए मेरी मां अनमोल सांसें हैं। इसलिए कहता हूं कि बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसें, एक एक सांस करोड़ों की है आपकी। प्रत्येक सांस भगवान के चरणों में समर्पित हो, हर सांस प्रभु के स्मरण में जाए, हर क्षण भगवान के चिंतन में लगे, वही धन है। जो समय भगवान को आप देते हैं वही समय दौलत बन जाता है। मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही। जितना धन कमा लोगे जप का, तप का, त्याग तपस्या का, नाम जप का, वही दौलत संग चलेगी, वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। लोग चाय पी पी के तुम्हारे मरने पे रोएंगे और जला के चिता पे ऐसे हाथ झड़ा देंगे। बोलो हाँ, चिता पे जलने के बाद लोग हाथ झड़ा के चले आएंगे। तुम्हारे जैसे कितने शमशान की राख बनके उड़ गए, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, पुण्य की कमाई कर लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, दौलत यही है। भगवान श्री कृष्ण आज सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं और यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जविलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, सुदेवी, आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आज भगवान के आवाहन में आ रही हैं। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। जब भक्त भगवान को बुलाता है वो भक्ति है, लेकिन जब भक्त भगवान को बुलाए वो भक्ति है, और जब भगवान भक्त को बुलाए वो भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। आज गोपियां काम कर रही हैं। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब गोपियां काम धाम में बिजी हैं कि बांसुरी बजी, भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सब गोपियों ने अपना काम स्थगित कर दिया, दौड़ पड़ी प्रभु के बुलाने में। भगवान बुला रहे, सारी गोपियां आ गई। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, गोपियां भगवान के बुलाने में आई हैं। कोई बेटा छोड़कर आई है, कोई दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ दिया, किसी ने झाड़ू लगा रही थी झाड़ू छोड़ दी, कोई लिमपंतिया, कोई आंगन लीप रही थी छोड़ दिया, कोई आंखों में काजल लगा रही थी काजल लगाना छोड़ दिया। गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ करके दौड़ रही हैं भगवान से मिलने के लिए। अच्छा आप लोग बताओ, जिंदगी में क्या जरूरी है? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या जरूरी है? कर्म। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हैं? क्या बड़ा? कर्म। गोपियां सारा काम छोड़ रही हैं और दौड़ रही हैं भगवान की ओर। याद रखना मेरी मां, काम जरूरी है, काम करना चाहिए, लेकिन काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से।
कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। काम कभी खत्म नहीं होते, एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम फिर भी रहेंगे। इसलिए उन्हीं कामों से समय निकालकर भगवान को समय देना चाहिए। काम से अधिक महत्वपूर्ण भगवान को समय देना, ये भी तो आपका ही काम है। ये श्रेष्ठ काम है, ये श्रेष्ठ कर्म है। भगवान को टाइम देना, सत्संग करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, बच्चों को संस्कार देना, क्या ये आपके काम नहीं है? सारी गोपियां आ गईं भगवान के लिए। गोपियां जब आई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां जब आई तो स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने सबका स्वागत किया, आओ। सारी गोपियां आई, भगवान बोले कि यहाँ क्यों आई हो, जाओ अपने घर। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गोपियों को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? आज गोपियों को भगवान ने इसलिए बुलाया, आज तुम्हारे संग हम रास रचाएंगे। क्या रचाएंगे? रास का मतलब क्या होता है? मैया, ओ मोबाइल वाले भैया, रास मतलब क्या? रास किसे कहते हैं? हाँ हाँ बैठे बताइए। हाँ, रास किसे कहते हैं? रास का मतलब है, आजकल के लोग क्या बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आज के बॉलीवुड के लोगों ने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास लीला का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? बॉलीवुड के लोग तो रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला क्या दोनों का मेल मिलाप है? उत्तर दो। कहां कैरेक्टर ढीला और कहां रास लीला? रास लीला में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, पार्वती जी से कहते हैं कि हमें भी जरा गोपी बनाओ, हम भी रास रचाएंगे। तो जिस रास में शिव पहुंचे हों, क्या वो रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम हो रहा है क्या? बोलो। तो बॉलीवुड क्यों बोलता है कैरेक्टर ढीला, रास लीला? क्यों? क्योंकि उनका खुद का ढीला है कैरेक्टर। तो जब खुद का ढीला हो तो सबका ढीला दिखता है उनको। इसलिए सनातनियों, आप लोगों को इन बॉलीवुड के लोगों का विरोध जरूर करना चाहिए कि ये भगवान को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मूवियां बना के समाज को भड़का देते हैं। रास लीला भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला है। वो लीला जिस लीला में मिलन है। किसका मिलन? जीवात्मा। गोपियां कौन है? जब भगवान राम वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो वनवास के दौरान बहुत सारे साधु संत जंगल में तपस्या करते मिले। तो कुछ संतों की कुटिया पर राम जी गए और कुछ संतों की कुटिया पर नहीं जा पाए।
तो जिनकी कुटिया में राम के पांव पड़े वो तो खुश हो गए कि राम आए, लेकिन जिनकी कुटिया पर राम नहीं गए वो सारे लोग निराश हो गए। हे प्रभु, हम तो आपका नाम जप रहे हैं, जंगल में सब छोड़कर आपका ध्यान कर रहे, आप दर्शन नहीं दे रहे। तब राम जी बोले कि देखो, सब तक पहुंच पाना संभव नहीं, पर मैं अगले जन्म में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब आप सभी साधु संत, आपकी तपस्या पक गई और इस तपस्या का फल है कि अगले जन्म में आप गोपी बनकर आना, मैं सबको एक साथ दर्शन दूंगा, सबको एक साथ मिलूंगा। तो जो त्रेता में तपस्वी संत थे वही द्वापर में क्या बने? गोपी। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिनके अंदर कोई वासना नहीं है वो गोपी हैं। और वही साधु गोपी बने और आज भगवान सबको प्राप्त हो रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। रासलीला में क्या हुआ? मिलना हुआ। जैसे हम आप लोगों से मिल रहे हैं तो हमारे और आपके मिलन का नाम है भागवत। भागवत के दौरान हम और आप मिले। जब एक नेता आपस में मिलते हैं तो उस नेताओं के मिलन का नाम रखा गया G20 मिलन समारोह। 20 देशों के नेता जब मिले थे तो देश में क्या हुआ था? G20। तो उस मिलन में नेता एक दूसरे से मिले, इस मिलन में हम और आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जिस मिलन में भक्त और भगवान मिले उस मिलन का, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया रास। जैसे नेताओं के मिलन का नाम रखा गया G20। बोलो हाँ, हमारे और आपके मिलन का नाम क्या है? हम लोग किसके माध्यम से मिले? भागवत जी। तो इस मिलन का नाम भागवत। चलो भागवत सुने आए तो मिल आए, वही बात है। ऐसे ही मिलना हुआ किसका? भक्त और। तो जन्म जन्म के जो सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के जो भक्त हैं, अब जैसे आज कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में एक महिला हुई मीराबाई, राजस्थान की पावन माटी से मीराबाई। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई कलयुग में हुई और कलयुग में उन्होंने भगवान से प्रेम किया, तो अब भगवान मीराबाई को उस तरह से कम मिलेंगे। तो सत्य कलयुग में उन्होंने प्रेम किया तो भगवान ने उन्हें पहले अपने धाम में बिठा लिया कि यहां आओ। अब आएगा कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। फिर सतयुग खत्म होगा, फिर द्वापर, फिर द्वापर के बाद फिर त्रेता, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर आएगा। तो द्वापर जब आएगा तो भगवान फिर कृष्ण अवतार लेंगे और फिर 3 युग के, कलयुग, सतयुग और त्रेता, इन 3 युगों में जो भक्त भगवान को भज रहे थे, जिनसे प्रभु नहीं मिल पाते, उनको इकट्ठा भगवान द्वापर में करते हैं और उनके संग कभी रास रचा करके उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। और जैसे मीराबाई पति के भाव से भजी, तो मीराबाई पति के भाव से भजी तो भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए? 16,108। तो राजस्थान की एक लड़की मीरा, अब अगली बार जब भगवान 16,108 ब्याह करेंगे तो उन 16,108 में एक नंबर मीराबाई का भी रहेगा, राजस्थान की मीरा। अब कोई गुजरात की मीरा हो जो प्रभु को उसी भाव से भज रही हो तो उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि भगवान कहते ना, जाकी रही भावना यदि आप हमें पति भाव से भज रहे हैं। जैसे मीरा का भाव क्या था? क्या भाव था? पति। अच्छा यशोदा का भाव क्या था? बेटा। द्रौपदी का भाव क्या है? भाई। अर्जुन का भाव क्या है? सखा, मित्र। तो भगवान सबको मिलते हैं। जैसे शिशुपाल का